तो लास्ट 1 साल से जो ट्रेड कर रहा होगा, 5-7 महीने से 8 महीने से जो ट्रेड कर रहा होगा, काफी फ्रस्ट्रेटेड होगा क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके जो प्राइस एक्शन देखा है उसकी मार्केट ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं पूरी तरह से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक एक करके आपको चार्ट पे समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो अपने को क्या देखने को मिला। वीक लो के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, बैक टू बैक 7 दिन हमने को नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली, लगातार डे लो के आसपास हम क्लोज कर रहे हैं। जब सब चीजें पॉजिटिव लगती हैं तो अचानक से मार्केट में इतनी पैनिक सेलिंग फैल जाती है। जब सब लोग सेलिंग के बारे में सोचते हैं तो इतनी तेज बाइंग आ जाती है। तो किस तरीके से आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, आज एक लर्निंग वीडियो के रूप में देख लो या फिर एनालिसिस वीडियो के रूप में देख लो, आपको काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। क्योंकि मंडे के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, मैं अब किस तरीके से प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि मेरे को जो 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने कई बार ऐसे फेजेस देखे हैं। लेकिन बिलीव मी, आप किसी और बड़े ट्रेडर से भी पूछ लेना, आपको मेरा एक्सपीरियंस कम लग रहा हो तो आप किसी और बड़े ट्रेडर से पूछ लेना, वो भी यही कहेगा कि ऐसे मार्केट नए मार्केट है सबके लिए अडेप्ट करने के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। क्योंकि पहले बाजार इस तरह नहीं चलता था, पहले बाजार चलता था कि रिटेलर्स को ज्यादा कुछ आता नहीं था बड़े प्लेयर्स के हिसाब से। तो बड़े प्लेयर्स क्या करते थे कि नॉर्मल एक पार्टिकुलर लेवल के आसपास बाइंग करते थे, पार्टिकुलर लेवल के आसपास सेलिंग करते थे। लेकिन प्राइस एक्शन जब से रिटेलर ने सीखा है, बड़े प्लेयर्स को पता लगा है कि रिटेलर्स ने प्राइस एक्शन सीख लिया, उस हिसाब से वो ट्रेड ले रहा है, तो वहां पे फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन या फिर बेसिकली साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप साइकोलॉजी इंप्रूव करने पर ध्यान दोगे तो काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब जब लोग सब सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो किस पार्टिकुलर एरिया से आपको एटलीस्ट बाउंस तो देखने को मिल सकता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा रिवर्सल ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन किस एरिया के आसपास से आपको बाउंस देखने को मिलेगा, रिवर्सल देखने को मिलेगा, या फिर और फर्दर सेलिंग आने वाली है, क्या आपने क्लिक्स रहेंगे जिसके आसपास आप अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं कहां पे ट्रेड फाइंड करूंगा, सब कुछ एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस अपनी मंथली एक्सपायरी भी है ट्यूसडे को, अगले वीक अपनी मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो काफी मजा आने वाला है। निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है, डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। बड़े मुंह आने की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है जब मंथली एक्सपायरी होती है, क्योंकि वहां पर पोजीशन रोल ओवर होती है। सब कुछ मैं एक एक करके आपके संग डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है जरूर कर दें, ऑल वाला बटन दबा दें जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी कि वीडियो को एक लाइक जरूर करा करो, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, क्योंकि वो उसको एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे वो बढ़िया से बढ़िया कंटेंट अपनी ऑडियंस के लिए दे पाए। तो डेफिनेटली अब तक लाइक नहीं करा है, लाइक कर दे, बढ़िया सा कमेंट जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज की गिरावट के बारे में बात करूं। इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली, इतनी गिरावट की पीछे की गिरावट का पीछे का सिंपल सा रीजन दिया था। 3 रीजन थे। पहला रीजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं, उसका है H1B वीजा। H1B वीजा क्या, इसमें आपको पता होगा कि इसके पीछे थोड़ा काफी ज्यादा इशू चल रहा है कि यहाँ पे मतलब $1 लाख के आसपास फीस इंक्रीज कर दिया अमेरिकन कंपनीज की। वो थोड़ी सी बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये है कि उस बात के ऊपर नए नए जब रिजीम्स आ रहे हैं, नए नए बेसिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू सब दे रहे हैं, नए नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट बार बार रिएक्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर ये न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है और यही बार बार न्यूज है मार्केट को खटक रही है। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज और जो मेन न्यूज निकल के आई है वो है टैरिफ। अब आप पूछोगे कि भाई ये टैरिफ कब खत्म होगा, टैरिफ वापस आ गया क्या? टैरिफ देखो, जब तक ये ट्रम्प अपनी स्पीच देता रहेगा तब तक टैरिफ का यहाँ पे सिलसिला चलता रहेगा। अब क्या नया आया यहाँ पे कि 1 अक्टूबर को यहाँ पे बेसिकली फार्मा सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगने वाले हैं, ऑलमोस्ट 5% या 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने वाले हैं। आई डोंट नो कि क्या फिगर आउट है, लेकिन यहाँ पे 1 अक्टूबर से यहाँ पे टैरिफ लगने वाले हैं फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर। जो इंपोर्टेड ड्रग्स होती हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा इंपोर्टेड ड्रग्स होंगी या फिर जो बेसिकली दूसरी कंट्रीज इंपोर्ट करेंगी, तो उस पर क्या होगा कि 10% या 5% के आसपास, जो भी फिगर है आप चेक करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे 1 अक्टूबर से अपना क्या लगने वाला है, टैरिफ लगने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप आज फार्मा सेक्टर भी देखोगे तो आपको फार्मा सेक्टर बहुत गिरा हुआ दिखाई देगा। एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी फार्मा के बारे में अगर दिखाऊं तो आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखेगा कि निफ्टी फार्मा में कितनी बड़ी गिरावट है। ये खुला ही गैप डाउन था, उसके बाद भी तेज सेलिंग देखने को मिली, इसलिए निफ्टी फार्मा में यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिली और ओवरऑल मार्केट्स में नेगेटिविटी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक कौन से सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हो गए, इनमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि निफ्टी फार्मा का बेसिकली निफ्टी का और निफ्टी फार्मा का बहुत हाई वेटेज कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे बड़ी गिरावट नॉर्मल सी बातें देखने को मिली। और क्या देखने को मिल रही है, और क्या नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, जो अपने फेड के स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें देखो क्या देखने को मिल रहा है। उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अपने अमेरिकन फ्यूचर्स हैं, जो डो जोन्स है, नेस्डेक है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हाइस के आसपास चल रहे हैं। और डेफिनेटली इसको ओवरवेट बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा ओवरवेटेज यहाँ पे हो गया है इक्विटी का, जो अमेरिकन इक्विटी है उसका बहुत ज्यादा हाई वेटेज यहाँ पे हो गया है और बेसिकली ओवर बॉट यहाँ पे जो इक्विटीज हैं अमेरिका की हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बेसिकली मार्केट हाई के आसपास जा रहा है, चाहे नेगेटिव न्यूज आ रही है चाहे पॉजिटिव न्यूज आ रही है। अमेरिकन जो इक्विटी है वो बार बार हाइज लगाते हुए जा रहे हैं, नए हाइज लगाते हुए जा रहे हैं, चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक्स हो। तो वहां पे सिर्फ अमेरिका को एक ट्रिगर चाहिए,
अगर कोई बड़ा ट्रिगर नेगेटिव ट्रिगर देखने को मिलता है तो अमेरिकन मार्केट्स में बहुत तेजी से सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पीक पर चल रहे हैं। जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है किसी भी हाई वेटेज इंडेक्स में, एसेट क्लास में, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, वहां पे पानी की तरह वहां पे इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी एसेट क्लास जो है वो बहती है। जैसे आप सिल्वर गोल्ड का एग्जांपल ले लो, सिल्वर गोल्ड कितना ज्यादा शूट अप करें, क्यों? क्योंकि वो सिल्वर गोल्ड कब बढ़ते हैं, अगर आपको पता होगा थोड़ा कमोडिटीज के बारे में, तो सिल्वर गोल्ड तब बढ़ते हैं जब वहां पे अनसर्टेनिटीज रहती है। अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा आई है पिछले 2 महीने में, टेरिफ को लेकर और बाकी सारी न्यूज को लेकर, फेड की पॉलिसी को लेकर, तो सिल्वर गोल्ड अनाप शनाप बढ़े वहां पे। लेकिन जब ये गिरेंगे तो पानी की तरह गिरेंगे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे नहीं है स्टोर करने के लिए, लेकिन इन भाव पर खरीदने के लिए अच्छे नहीं है सिल्वर गोल्ड। इसलिए अभी जब बढ़ रहे हैं, जब तक बढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये गिरेंगे तो पानी की तरह गिरेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसलिए इसी तरह क्या होता है, इक्विटी मार्केट होता है। जब अमेरिका का इक्विटी मार्केट बिल्कुल हाई पे चल रहा है, बिना किसी न्यूज के, पॉजिटिव न्यूज आ रही है तो भी बढ़ना है, नेगेटिव न्यूज आ रही है तो भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि जब ये गिरेगा तो बहुत शार्प सेलिंग आएगी, सारे रिटेलर्स, सारे ट्रेडर्स को यहाँ पे नंगा कर देगा, बिलीव मी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि अगर वहां पे सेल ऑफ आया तो अपने इंडियन मार्केट में भी सेल ऑफ आएगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पे डर के माहौल के हिसाब से यहाँ पे अपने को पहले से ही सेल ऑफ देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट में। आप किस तरीके से प्ले कर सकते हो, एक एक करके आप चार्ट पे चलते हैं। सबसे अपना इंपॉर्टेंट वीकली बेसिस पे अपना इंपॉर्टेंट लेवल बताऊं तो अपना इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 24,550 और बेसिकली 50 पॉइंट की रेंज मान सकते हो, 24,500 से लेके 550। अभी इंपॉर्टेंट रेंज क्यों है, देखो आप में से ज्यादा लोग क्या कहेंगे कि भाई प्राइस को देख के ट्रेड करना है, क्यों? क्योंकि प्राइस तो फॉलो हो नहीं रहा, मार्केट में प्राइस एक्शन फॉलो हो नहीं रहा, फेक ब्रेकआउट होता है सेलिंग आ जाती है, फेक ब्रेकडाउन होता है बाइंग आ जाती है, तो फिर क्यों प्राइस को देख के ट्रेड करना है? देखो, आप न्यूज को कंट्रोल कर सकते हो, आप खुद से पूछो, आप न्यूज को कंट्रोल कर सकते हो। आप क्या ये कंट्रोल कर सकते हो कि अगली बार प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? आप क्या ये कंट्रोल कर सकते हो कि कहीं एक्सीडेंट कहां पे होगा? आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, किसी की स्पीच को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। आप किसको कंट्रोल कर सकते हो, न्यूज के आने के बाद प्राइस किस तरीके से एक्ट करता है उस पर ट्रेड कर सकते हो, या फिर प्राइस आपको क्या दिखा रहा है उस पर एक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आप सिर्फ प्राइस को ही देख के ट्रेड कर सकते हो, आपके हाथ में यही है। तो सिर्फ आपके हाथ में जो है, जो कंट्रोलेबल्स है, आपको सिर्फ उन पे ही काम करना पड़ेगा। प्लस मैं ये कभी भी नहीं कहता हूं कि प्राइस को देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए, मैं ये कहता हूं हमेशा आपको प्राइस को देख के ट्रेड करना चाहिए, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देख के ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है आज के मार्केट में, क्योंकि आज के बाजार पहले की तरह नहीं है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है आज के बाजारों में पैसे कमाना। तो प्राइस के संग संग क्या जोड़ना पड़ेगा, प्राइस के संग संग जोड़नी पड़ेगी साइकोलॉजी। इस सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि सब लोग साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है। सही जगह से सही अप्रोच के साथ साइकोलॉजी सीखोगे, काफी बेनिफिशियल आपके लिए यहाँ पे होगी। अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। अब एक बार इसके आसपास आते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, डजंट मैटर कि ग्रीन हो या रेड हो, लेकिन ग्रीन भी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ग्रीन हो गई तो डोजी बन गई, नहीं, ग्रीन के साथ साथ स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रेंथ देखने को मिलती है हाई के ऊपर, आप एक अच्छा खासा रिवर्सल प्ले कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो तो देखो हमें डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट देखने को मिला, बायर स्ट्रैप हुए। यहाँ पे जब बेसिकली सेलिंग आई, बेसिकली अपना ब्रेक डाउन करा, तो यहाँ पे सेलर सेंटर करे, यहाँ पे सेलर्स कैसल खाया, फिर यहाँ पे सेलर सेंटर करे, सेलर्स कैसल खाया, फिर दोबारा जब यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे बाइंग आई 24,250 के आसपास से ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे बाजार क्या कर रहा है, जिधर भी ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन हो रहा है, उसके ऊपर आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, उसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्राइस को देख के ट्रेड कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्राइस को देख के ट्रेड कर रहे हो तो उससे कोई खराब बात नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी काम आ रही है। बड़े प्लेयर्स आपके इमोशंस के साथ, आपकी नॉलेज के साथ खेल रहे हैं कि आपको कितनी जानकारी है, तो आपको बड़े प्लेयर्स के दिमाग के हिसाब से खेलना पड़ेगा, एक कदम आगे चलना पड़ेगा। तो कहां अपनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। अब काफी सारे लोग ना गिरावट को देख के पैनिक कर जाएंगे। सब लोग जब बाइंग कर रहे थे तो लगातार सेलिंग आई, जब सब लोग सेलिंग कर रहे थे तो लगातार बाइंग आई। अब क्या ऐसे चांसेस नहीं कि जब सब लोग सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बाइंग आ सकती है? बिल्कुल चांसेस हैं। तो वो कौन से पार्टिकुलर एरियाज रहेंगे, कहां पे मैं अपनी पोजीशन बिल्डअप करूंगा, क्यों अभी भी बायर्स के पास एक चांस है, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबर के साथ ये वीडियो देखो, काफी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलने वाली है। बड़ी हो सकती है, 20 मिनट की हो सकती है, 25 मिनट की हो सकती है, 30 मिनट की हो सकती है, लेकिन A to Z आपको नॉलेज देखने को मिलेगी और उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। अब बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट अपनी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लगातार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे लगातार सपोर्ट लिया। अब एक बार बैंक बेसिकली निफ्टी यहाँ पे इस एरिया के आसपास आ जाता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे कर देता है। ग्रीन कैंडल की स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, प्लस वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए,
तब अपने को कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा कि निफ्टी अच्छा सा सपोर्ट ले रहा है। अगर हाई क्रॉस होता है तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है उस डे हाई के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा एक लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हो। मैं अभी भी लॉन्ग के ऊपर प्ले करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, देखो एक सिंपल सा एक रीजन समझो। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है कि भाई जब लगातार 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन तक हमको बैक टू बैक नेगेटिव रिटर्न्स, रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, इतनी सेलिंग देखने को मिल रही है, तो आपको क्या बाजार इतना इजी लग रहा है कि सारे सेलर्स को इतनी आसानी से पैसा बांट देगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग आनी भी है तो बाउंस के संग आएगी, क्योंकि ना पैराबोलिकली मार्केट ऊपर जाता ना पैराबोलिकली नीचे जाता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर फॉलो करता है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, या फिर गिरना होता है तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करता है। और इसके बारे में रीजन मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्जिस्टिंग सेलर्स जो है वो प्रॉफिट भी बुक करेंगे, प्लस जिसने लास्ट लेग में यहाँ पे सेलिंग में एंट्री करी है उनका कहीं ना कहीं एसएनएस एरिया के आसपास लगे होंगे, तो वहां पे लिक्विडेट करना मार्केट जरूर जाएगा। तो एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपको फर्दर सेलिंग करनी भी है, फर्दर सेलिंग के बारे में सोचना भी आपको लगता है कि और मार्केट में सेलिंग आ सकती है, बड़े नए लोज बनते हुए देख सकते हैं, तो कौन से एरियाज के आसपास, कितने बाउंस के आसपास आप सेल कर सकते हो, सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव, अपना ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी, वो कौन सा सेटअप है जरूर यूज हो रहा है। अभी तक वीडियो नहीं देखी, ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो देख लेना, आई बटन में मैंने लिंक कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा यार एजुकेशनल वीडियोस को प्यार दो, क्योंकि वीकेंड्स पे जो एजुकेशनल वीडियोस आती हैं उनमें काफी ज्यादा हिम्मत लगती है, काफी ज्यादा एक बहुत एक्स्ट्रा हार्डवर्क लगता है एक अच्छी वीडियो बनाने में, एक नॉलेजेबल वीडियो बनाने में। और क्योंकि मल्टीपल जगह से वहां पे चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, डेटा ढूंढना पड़ता है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है और काफी मुश्किल से बनती है। डेफिनेटली अब तक नहीं देखी है, देख लेना, आई बटन में मैं ऑलरेडी लिंक कर चुका हूं, तो वहां ट्रेंड लाइन वाली वीडियो जरूर देख लेना कि ट्रेंड को किस तरीके से प्ले करते हो, क्योंकि आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको काफी नॉलेज मिलेगी कि आगे के मार्केट में बेसिकली अगले हफ्ते के लिए आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो, बड़े प्लेयर्स के ट्रैप से बच सकते हो। एक बार वो वीडियो जरूर जाके देखना। मैंने क्लियरली ट्रैप के बारे में बताया कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद भी मार्केट आपको कैसे ट्रैप कर सकता है, सेलर्स को कैसे ट्रैप कर सकता है मार्केट, तो जरूर वो वीडियो जाके देखना। अब बढ़ते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे अपना बेसिकली ट्रेंड कब चेंज होगा, ट्रेंड अपना चेंज तब होगा जब हम इस लोअर लो को क्रॉस करेंगे बेसिकली। तो ये अपना जब लोअर लो क्रॉस हो जाएगा तो बड़े टाइम फ्रेम पे पोजिशनली आप दोबारा नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हो। लेकिन अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपना पॉजिटिव ट्रेंड है, तो कहां पर आप बाय करने को देख सकते हो। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया भी लगाता हूं, तो अपना इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा निकल के आ रहा है, अपना इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आ रहा है 24,535। और डेली टाइम फ्रेम भी अपना कौन सा लेवल था, 24,550 500। यही अपने सेम जो 50 पॉइंट की रेंज है वो निकल के आ रही है। तो कान कहीं से भी पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से, एरिया अपना एक ही इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है 24,533 535 550 24,500 अल्टीमेटली। तो 50 पॉइंट की रेंज काफी इंपॉर्टेंट रेंज हो सकती है। प्लस मैं बार बार इसलिए बाउंस की कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इतनी फेरोशियस सेलिंग आ रही है, तो जब ज्यादातर रिटेलर सेलिंग में एंटर करेंगे तो एक चांस है कि मार्केट वहां से आपको बाउंस दिखाए, एक बाइंग दिखाए। तो ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है, जैसे मार्केट आपको अच्छी खासी बाइंग दिखा सकता है। फर्दर सेलिंग में कहां पे सोचूंगा, जब अपने ये वाला जो एरिया है 24,330 के नीचे पर निकल जाएंगे। अभी हालांकि 200 250-300 पॉइंट दूर हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद मैं सेलिंग करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि अपना ट्रेंड अभी तक नेगेटिव नहीं है, ट्रेंड अपना पॉजिटिव है, तो मैं ट्रेंड के संग चलना पसंद करूंगा। और क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज भी काम करता है, तो अगर बाउंसेस के ऊपर मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंट्राडे बेसिस पे मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इंट्राडे में अच्छे मूव मिल रहे हैं, चाहे वो बाइंग का मूव हो चाहे वो सेलिंग का मूव हो, इंट्राडे में आपको अच्छे खास अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और इंट्राडे करना यहाँ पे क्यों, यहाँ पे बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे न्यूज के फैक्टर से आप बच जाते हो। अगर आप इंट्राडे में बाइंग करते हो, काटते हो अपने ट्रेड को, इंट्राडे में सेलिंग करते हो, प्रॉफिट बुकिंग करके जाते हो, तो बेसिकली उससे फायदा क्या होता है, ओवरनाइट कुछ भी न्यूज आए आपको कोई टेंशन की बातें नहीं होती, क्योंकि आपने ओवरनाइट पोजीशन कोई कैरी ही नहीं करी होती, तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो कहां पे इंट्राडे के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, कहां पे आप किस तरीके से बढ़िया तरीके से प्लान कर सकते हो, सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर करना, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप कुछ भी मिस कर रहे हो तो वो टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में अपनी सारी पर्सनल पोजीशन, सारी पर्सनल ट्रेड, सारी पर्सनल अपॉर्चुनिटीज, सारे सेटअप्स, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूँ। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पिन कमेंट में रहेगा, चैनल के बायो में रहेगा। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना और कहीं से ज्वाइन मत करना। सारी अपॉर्चुनिटी, सारे सेटअप्स, मेरी पर्सनल पोजीशंस, मेरे पर्सनल पीएनएल सब कुछ शेयर करता हूँ, जिससे एक ऑनेस्टी, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस, आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस कर रहा है लगातार। क्योंकि यूट्यूब पे आपको कई ज्ञान देने वाले आ जाएंगे, कई बहुत ज्यादा लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कि मार्केट यहाँ जाएगी, मार्केट वहां जाएगी, मैं पिन पॉइंट एंट्री बता सकता हूँ, स्नाइपर एंट्री बता सकता हूँ। भाई जब इतनी एंट्री बता सकते हो तो फिर ट्रेड क्यों नहीं करते, पीएनएल क्यों नहीं दिखाते? तो वो चीज एक वो क्वेश्चनेबल चीज होती है, उसको मैं यहाँ पे नेग्लेक्ट करता हूँ, इसलिए अपने पर्सनल पोजीशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके,
अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना, क्योंकि अगर आप मुझे देख रहे हो तो तभी आपको भरोसा होगा, तभी आप मुझे शायद देख रहे हो, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चैनल के बायो में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक, क्रैश कोर्स का लिंक, वन ऑन वन लाइव सेशन बुक कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मैं अपने पर्सनल कुछ जो चुनिंदा लोग हैं जो पर्सनल गाइडेंस लेता हूँ उनको डायरेक्ट ट्रेड्स भी देता हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए बेसिकली, कि मतलब किस तरीके से प्रीमियम्स मूव करते हैं, क्या प्रीमियम्स आप ले सकते हो, वहाँ पे मैं ट्रेड वगैरह देता हूँ, तो वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अपन डिस्कस कर लेंगे जो भी अपने प्लान्स वगैरह रहेंगे। नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई झिझकने वाली बात नहीं है, मैं या मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके पास अप्रोच करेगी। ओके, इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना क्योंकि इंस्टाग्राम सीरियसली मैं यूज नहीं करता। डिस्क्रिप्शन में एक इंपॉर्टेंट लिंक रहेगा डेल्टा एक्सचेंज का, क्योंकि मार्केट, इंडियन मार्केट यहाँ पे ट्रैप है, लेकिन जो बेसिकली क्रिप्टो मार्केट्स देखोगे, फॉरेक्स मार्केट्स देखोगे, वो अच्छा खासा मूव कर रहा है, यहाँ पे मूवमेंट अच्छी देखने को मिल रही है। ये सारे मूव्स, सारी ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि देखो जो टेलीग्राम ग्रुप है वो तो यहाँ पे बेसिकली नॉमिनल फीस पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, बहुत छोटी फीस है, एक बार जाकर देखो, फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और नॉमिनल फीस पे आप 15 डे का प्लान ले लो, मंथली प्लान ले लो, बहुत नॉमिनल फीस पे प्लान ले सकते हो। अब ये कोई फीस 200 रुपए 100 रुपए ज्यादा नहीं है, ये फीस इसलिए जिससे कि मैं एक्स्ट्रा भीड़ नहीं चाहता कि वहाँ पे फालतू के लोग आ जाएं, ज्वाइन करने आ जाए, क्योंकि मुझे भीड़ रखना पसंद नहीं है। मुझे बस वो जेन्युइन लोग चाहिए जो सच में ट्रेड करना चाहते हैं, जो सच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सच में फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में सीखना चाहते हैं, मुझे बस वो लोग चाहिए, उन लोगों से मुझे मतलब है, मुझे और किसी से मतलब नहीं है कि यहाँ पे फालतू में भीड़ बढ़ाऊं, एक्स्ट्रा लोग ज्वाइन करवाऊं, नहीं, मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है, शो ऑफ से मुझे मतलब नहीं है। अब ये तो देखो नॉमिनल फीस पे ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन क्रिप्टो मार्केट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, जो कि क्रिप्टोग्राफी है, ये भी प्राइवेट ग्रुप है, ये भी सर्च करने पे आपको नहीं मिलेगा। डेल्टा एक्सचेंज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके मेरी लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एक तो आपकी जो 10% फीस है वो वहां पे कम हो जाएगी, लेवरेज आपको 200x तक का मिलता है बेसिकली क्रिप्टो मार्केट्स में, तो वहां पे आपके लिए कम अमाउंट से अच्छा मनी ग्रो करना, अच्छा अकाउंट ग्रो करना काफी एक बढ़िया बेनिफिट हो जाता है। लेकिन वही है कि लेवरेज दो धारी तलवार है, वहां पे लॉस भी बड़ा होता है, प्रॉफिट भी बड़ा होता है, तो किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, कम अच्छे खासे लेवरेज सेट करके, अच्छा खासा मनी मैनेजमेंट के साथ रिस्क मैनेजमेंट करके बढ़िया अकाउंट आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल ट्रेड्स, पर्सनल अपॉर्चुनिटी, सारी ट्रेड्स यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा अभी तक का क्रिप्टो प्रॉफिट हुआ था, इंट्राडे बेसिस पे बता रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट में शो ऑफ के लिए नहीं दिखाता, ये इसलिए दिखाता हूँ कि आपको एक बूस्ट मिले, आपको ये समझ में आए कि यस अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, सारे सेटअप्स, मेरी पर्सनल पोजीशन, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, सब कुछ क्रिप्टोग्राफी वाले ग्रुप पे दिख जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी के लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, मैसेज कर देना मुझे, कहाँ पे मैसेज करोगे, कॉन्टेक्ट पर्सनली वाले लिंक पे स्क्रीनशॉट भेज देना, फंड सेट कर देना, बता देना कि भाई मैंने आपके लिंक से अकाउंट ओपन करा लिया, मैं आपको क्रिप्टोग्राफी वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। सिंपल सा पे अपनी यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। ओके, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि वो इंडियन मार्केट्स के लिए काफी ज्यादा काम आएगा, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो, सिल्वर गोल्ड ट्रेड करने के लिए बेसिकली, ठीक है, सिल्वर गोल्ड या फिर क्रूड ऑयल, इन सब चीजों के लिए भी, और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी वहाँ पे, और स्टॉक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए वो रहेगा। अब बढ़ते हैं इंट्राडे की तरफ। इंट्राडे में देखो अपना सिंपल सा क्या करना है, ट्रेंड अपना नेगेटिव है तो अपन को थोड़ा सा सेलिंग के बारे में सोचना है, पर सेलिंग के बारे में मैं कहाँ सोचूंगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी। 24,880 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,880, इसके ऊपर अगर अपन निकल जाते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर वो देखने को मिलती है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, एक अच्छा अपसाइड ट्रेड आप प्लान कर सकते हो इस एरिया के ऊपर, क्योंकि देखो सबसे पहले छोटा सा जो गैप की तरह यहाँ पे एक रह गया वो यहाँ पे फिल आउट होगा, प्लस ये एरिया यहाँ पे अच्छा खासा हमने सपोर्ट भी लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है, प्लस प्रीवियसली अगर आप देखोगे पीछे चार्ट्स को करके देखोगे, बैक टेस्ट करके, तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया के ऊपर एक बार निकल जाते हैं तो अपना ऑलमोस्ट इंट्राडे बेसिस पे एट शॉर्ट टाइम फ्रेम, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज होगा, प्लस यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स को स्ट्रेंथ मिलेगी इस एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम एक बार निकलते हैं तो अपने पहले टारगेट्स 25,000 25,050 तक के यहाँ पे रह सकते हैं, तो वहां पे रीटेस्ट करने जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। प्लस मेरी अगर पर्सनल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताऊं, अभी जो आज की वीडियो क्या है, प्राइस एक्शन सिंपल सिर्फ प्राइस एक्शन पे बेस्ड नहीं है, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल मार्केट्स को देखोगे तो ओवरऑल मार्केट्स क्या लगातार गिर रहे हैं, यहाँ पे लगातार सेल ऑफ आ रहा है, बाउंस के साथ सेल ऑफ नहीं आ रहा, तो वहां पे सेलर्स को अभी पैसा मिल रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक पैसा मिलेगा। जो बुक करके निकल गया वो अच्छी बात है, लेकिन जो बुक करके नहीं निकला उसके लिए गड़बड़ हो सकती है। मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे बाउंस आया, यहाँ पे सेलिंग आई, बाउंस नहीं आया, यहाँ पे लगातार थोड़ा सा होल्ड करके लगातार मार्केट गिरा है, तो यहाँ पे जो बाउंस आएगा वो भी शार्प बाउंस आएगा, कम से कम इस लेवल तक का 25,000 25,000 50 25,100 तक का। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स यहाँ पे सेलिंग करिए, यहाँ पे सेलिंग करिए, यहाँ पे सेलिंग करिए, अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बाउंस बनता है, और एक शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग मान सकते हो, वो शॉर्ट कवरिंग बनती है। तो ये मेरे लिए सिंपल सा गेम प्लान रहेगा। अगर बाउंसेस के ऊपर मुझे नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो कौन कितने बाउंस के ऊपर आप प्ले करोगे, उसके लिए मैं लगा देता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। इसकी वीडियो भी डिटेल में चैनल पे डाल रखी है, जरूर चैनल में लर्न बाय अर्निंग प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारी स्ट्रेटेजी वीडियो, सारी इंपॉर्टेंट
एजुकेशनल वीडियो वहाँ पे डाल रखी है, फटाफट से चैनल पर जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब तक नहीं कराएं। कौन से बाउंसेस हैं? 24,944, 24,824, इन दो एरियाज के आसपास मुझे कहीं भी नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, प्लस यहाँ पे बाउंस मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, या फिर इस एरिया के आसपास बाउंस मिलता है, नेगेटिव प्राइजेक्शन, नेगेटिव मोमेंटम, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लो क्रॉस हो रहे तो बिंदास होकर यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। बढ़िया डाउन साइड आपको एक बढ़िया ट्रेड सेलिंग का अच्छी खासी प्लान कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पर्सनली मेरे लिए गेम प्लान रहेगा सेलिंग के लिए। दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहां पे रहेगी? दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने डेलो के नीचे। अपना डेलो कहां पे है? अगर मैं डेलो की बात करता हूं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया हटा देता हूं, 24,630, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल एरिया है। इसके नीचे अगर अपन क्लोज करते हैं, कल फ्लैट खुलते हैं, इसके नीचे फिर दोबारा निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, अच्छी खासी आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, बेसिकली सेलिंग कर सकते हो, लेकिन क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके बाद फॉलो थ्रू मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये समझ जाना कि यहाँ पे बायर्स आपके सामने अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी आपको एक देखने को मिल सकती है दोबारा बाइंग, क्योंकि यहाँ पे बाउंस तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इतना फ्री फॉल दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट का स्ट्रक्चर खराब कर रहा है। वो मेरे लिए पचाने वाली, डाइजेस्ट करने वाली बात मुझे नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पे एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्लस यहाँ पे जो लास्ट कैंडल की आप क्लोजिंग देखोगे वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या एक चीज है कि यहाँ पे निफ्टी सितंबर का अगर आप फ्यूचर लगा के देखो कि यहाँ पे मैं वॉल्यूम लगाता हूँ तो वॉल्यूम आपको इस लास्ट कैंडल में बहुत बड़ा हुआ मिलने को दिखेगा। तो ये एरिया मेरे लिए ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर अगर अपन निकल जाते हैं, बेसिकली आज के ये जो कंसोलिडेशन इसके ऊपर हम निकलते हैं तो कहीं ना कहीं एक बाउंस तो एक्सपेक्टेड है निफ्टी में, और उन बाउंसेस के ऊपर आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो अगर प्राइस एक्शन आपको कंफर्म करता है। तो ये अपना सिंपल सा निफ्टी का गेम प्लान रहेगा। प्लस ऑप्शन चेन के बारे में बता दूं थोड़ा सा, आईवी के बारे में, विक्स के बारे में। तो विक्स यहाँ पे ठीक ठाक बढ़ा हुआ है, प्रीमियम यहाँ पे निफ्टी के ठीक ठाक बढ़े हुए हैं, तो मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे विक्स भी बढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि विक्स गिर के बंद हुआ है, विक्स यहाँ पे लगातार बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिली, तो अगर विक्स कूल ऑफ होगा तो यहाँ पे मार्केट नॉर्मल सी बात है साइडवेज होकर ऊपर ही जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा नॉर्मल विक्स कौन सा होता है। नॉर्मल विक्स होता है 10 से लेके 14 तक, तो यहाँ पे 11-12 के आसपास से अगर विक्स कूल ऑफ होना चालू होता है, वापस 9 की तरफ जाता है, 9:30, 9, 10 की तरफ जाता है, तो यहाँ पे मार्केट भी आपको ऊपर बाउंस करते हुए देखेंगे। तो ये एक मेरी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी रहेगी, बाउंस के ऊपर सेल करना है। फर्दर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन अच्छा दिखता है तो फिर इंट्राडे के लिए मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखो काफी सारे लोग ना बहुत हबड़ तबड़ कर रहे थे कि देखो यहाँ पे बाइंग मिल रही है, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बिल्कुल बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, और मैंने बताया भी है कि बैंक निफ्टी अगर आउट परफॉर्म करेगा तो ओवरऑल मार्केट्स के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 25% वेटेज निफ्टी में बैंक्स का है, तो वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि अगर बैंक्स ऊपर नहीं जाएंगे तो निफ्टी भी ऊपर नहीं जा पाएगा, और अगर बैंक्स ऊपर जाएंगे तो निफ्टी डेफिनेटली निफ्टी को एक पुश मिलेगा और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक है। निफ्टी में अलग अलग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर भी है, फार्मा सेक्टर भी है, बैंकिंग सेक्टर भी है, फाइनेंशियल सेक्टर भी है, मेटल सेक्टर भी है, तो वहां पे एफएमसीजी सेक्टर भी है। तो वहां पे क्या होता है, कोई सेक्टर उसको अपसाइड मूव करता है, कोई सेक्टर उसको डाउन साइड यहाँ पे धकेलता है। लेकिन बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक है, पीएसयू बैंक है और प्राइवेट बैंक है। तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, वहां पे ये चीज देखने को मिलती है अगर बैंक्स ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी इजीली आउट परफॉर्म कर देता है, और या फिर बैंक्स अगर गिर रही है तो अंडर परफॉर्म भी बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा करता है। तो बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अपने लिए सिंपल सा क्या था, यहाँ पे देखो डाउन साइड मिला, यहाँ पे बाउंस मिला, फिर यहाँ पे दोबारा सेलिंग आई, फिर दोबारा बाउंस आया। तो जब तक ये रिसेंट लोअर लो बेसिकली लोअर हाई जो 56,100 इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलता है, तो ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलने लग गया, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हो गई वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अनस्टॉपेबल हो जाएगा। बैंक निफ्टी को रोकना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर चेंज होगा। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ओवरऑल मार्केट्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स वापस आएंगे। तो ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया कौन सा है अभी? 53,500। अभी हम 800 पॉइंट दूर है, लेकिन जिस हिसाब से बैंक निफ्टी गिर रहा है 800 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी कोई बड़ी गिरावट की बात नहीं है। लेकिन कहां पे आप प्लान कर सकते हो, यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर इस एरिया के आसपास देखोगे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे दोबारा हम आते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी अपनी मंथली एक्सपायरी है ट्यूसडे को, तो देखते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा। लेकिन डेली बेसिस पे क्या देखने को मिल रहा है, आओ बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। भाई 54,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल, क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? क्योंकि यहाँ पे देखो एक गैप है, तो अल्टीमेटली अपने आप सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे हमने सपोर्ट भी लिया है, सपोर्ट भी लिया है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन करके सेलर्स को ट्रैप करा। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर बन जाता है मंडे को, ट्यूसडे को, अगले वीक बन जाता है, तो यहाँ पे कोई बुराई नहीं है बाउंस प्ले करने में। एटलीस्ट लॉन्ग के लिए थोड़ा बहुत आप एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, तो वो काफी इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग रहेगा कि बैंक निफ्टी फर्दर सेलिंग दिखाता है या फिर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस यहाँ पे दिखाता है, क्योंकि एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे पोजिशनली ट्रेड करने के लिए आपको बाइंग ऑन डिप्स लगाना पड़ेगा, और ये अपना रिट्रेसमेंट लेवल भी है 54,419, तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस एरिया के आसपास हम पॉजिटिव ट्रांजेक्शन बना देते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होने दो, फिर दोबारा आप लॉन्ग के अंदर एंटर कर सकते हो और इस डिप को आप अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि भाई सेलिंग के बाद भी आप कैसे डिप के बारे में बात कर सकते हो। भाई मेरी एक सिंपल सी बात सोचो, जब सब लोग रिटेलर सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो मार्केट इतना बेवकूफ है कि दोबारा यहाँ पे सेलिंग देगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिवर्सल आएगा, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ से कम एक बाउंस जरूर दिखाए जो सारे रिटेलर्स कैसल काटे, और बड़े प्लेयर्स बहुत पहली बार नहीं कर रहे, बहुत टाइम से करते हुए आए हैं कि जब मार्केट गिर जाता है, जब रिटेलर्स यहाँ पे लॉस कर बैठते हैं तो फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सस्ते दाम पर माल खरीद के मार्केट्स को ऊपर की तरफ टांगते हैं, और यही करते हुए हैं जब मार्केट्स हाई पे रहता है, जब रिटेलर्स बाय करते हैं फिर उसके बाद वहां पे सेलिंग देखने को मिलती है। जैसे आप देखोगे इस बाइंग के बाद प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली, इस बाइंग के बाद प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया अपने सस्ते दाम पर खरीद के। अब जब रिटेलर्स यहाँ पे सेलिंग करने के लिए आए हैं तो वहां पे हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स आपको बाइंग करते हुए देखें, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मैं भी यहाँ पे पर्सनली लॉन्ग के अंदर ही एंटर करूंगा, जैसे मुझे डिप मिलते जाएंगे, जैसे मुझे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज ट्रांजैक्शन दिखता जाएगा, तो वो भी सब कुछ वो होगा, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। इंट्राडे के लिए बढ़ते हैं। बेसिकली इंट्राडे के लिए क्या आती है अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी में बाइंग की दो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, एक लेवल है 54,634 और दूसरा लेवल कौन सा है 54,932। जो सेफ बायर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि इस लेवल के ऊपर ही प्ले करो। बेसिकली अपना कौन सा लेवल है एक बार मैं दोबारा मार्क करके बता देता हूँ, 54,932। 54,932 सेफ बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अपन निकलते हैं। पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप प्ले कर सकते हो, इस एरिया के ऊपर अच्छा अपसाइड मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि अब एक छोटा सा यहाँ पे जो ऑर्डर बुक वैल्यू कहेंगे, गैप वैल्यू कहेंगे, फेयर गैप वैल्यू कहेंगे, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। प्लस यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है, और पीछे अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे अच्छी तरीके से एक्ट करता हुआ दिखाई दिया है, तो इस एरिया के ऊपर निकल जाता है कंफर्टेबली। तो बैंक निफ्टी में एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है, बढ़िया शॉर्ट्स कवर हो सकते हैं, बहुत शार्प बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो थोड़े से रिस्की बायर्स है वो कौन से एरिया के ऊपर प्ले कर सकते हैं 54,634, मतलब ये जो 200 पॉइंट का गैप है ऑलमोस्ट, इस एरिया को भी आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे सेलिंग आई बाउंस दिखाया, सेलिंग आई बाउंस दिखाया, तो रिसेंट अपना हाई जो है छोटे टाइम फ्रेम पे वो यही देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ये मेरे लिए दो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, ये वाली रिस्की बायर्स के लिए, ये वाली सेफ बायर्स के लिए। बाइंग की सच कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही बाइंग का बना नहीं है, बाइंग के लिए भी स्वभाव ही नहीं है, बाइंग बेसिकली बाइंग के लिए भी यहाँ पे अच्छी तरीके से अपना प्राइस एक्शन मूव नहीं कर रहा। सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज कहां देखने को मिलेंगी, सबसे पहले तो अपन को बाउंस पे ही सेल करना है। बाउंस कौन से एरिया के आसपास है, बाउंस अपना इस वाले एरिया के आसपास है, जहां पे हमने यहाँ पे बेसिकली रिस्की बायर्स के लिए एक एरिया बताया, तो उसके ऊपर अगर निकल जाते हैं 54,671, 54,894, ये जो दो एरिया है ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनके आसपास कहीं भी नेगेटिव ट्रांजैक्शन बनता है, नेगेटिव मोमेंटम, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग बनती है, एरिया के आसपास अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा फाइंड आउट कर सकते हो, अच्छे आप बाउंस के आसपास सेल कर सकते हो। और आप पूछोगे कि भाई करना क्या है, इन एरियाज के आसपास यहाँ पे भी आपने बाइंग बता दी, इस एरिया के आसपास यहाँ पे भी बाइंग बता दी, आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट को डिसाइड करना है। इस एरिया के ऊपर निकल के क्लोजिंग कर देते हैं पॉजिटिव तो बाइंग करनी है, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग कर देते हो बाइंग करनी है, इस एरिया के आसपास से रिजेक्शन लेते हुए दिखते हैं, रेड कैंडल की क्लोजिंग दिखती है, या फिर इस एरिया के आसपास से रेड कैंडल की क्लोजिंग दिखती है, तो आपको सेल करना है। सिंपल सी, आपको कुछ नहीं करना, मार्केट को इस एरिया के आसपास आने दो, रिएक्ट करने दो, उस एरिया उसके बाद हम बेसिकली यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि क्या मैं बाइंग करनी है, क्या मैं सेलिंग करनी है। जो भी अपना अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा टेलीग्राम पे आपको जरूर दिखाऊंगा, टेलीग्राम पे जरूर शेयर करता हूं मैं, और ऐसा नहीं है कि आज शेयर करूंगा कल शेयर करूंगा, डेली बेसिस पे शेयर करता हूं, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे कमोडिटीज हो, चाहे इक्विटी मार्केट्स हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेगमेंट हो, सब कुछ आपको वहां पे मैं शेयर करता हूं। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप अपने जरूर ज्वाइन करा हुआ है। दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी डेलो के नीचे रहेगी 54,310, तो वो आप मार्क अपना कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपना भी काम करना चाहिए, बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, चार्ट पे एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नए व्यूअर हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, पुराने हो तो लाइक भी कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, अभी तक नहीं करा है, सस्ते प्लान है, बढ़िया आपके लिए ग्रुप हो सकता है, तो जरूर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करा लेना, जिससे मैं क्रिप्टो ग्रुप में भी आपको ज्वाइन कर लूं। मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।